आरती की जा रही भगवान शिव की मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से, और प्रधानमंत्री इस आरती में शामिल हैं। अब फूल अर्पित किया उन्होंने। अलग अलग विधियां हैं, दरअसल पूजा की भी अलग अलग अभिषेक विधि है, उनका पालन यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। आरती से आशीर्वाद लिया उन्होंने और अब प्रधानमंत्री इस पूजन विधि को संपन्न करने के बाद फूल अर्पित करेंगे भगवान शिव को। इस कुबेर टीले पर भगवान शिव के मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है। इस वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उनकी भगवान शिव में अटूट आस्था है। दर्शन पूजन कर रहे हैं वो, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने यहाँ पूजन अपना संपन्न किया। शायद हो सकता है कि परिक्रमा भी करें प्रधानमंत्री भगवान शिव की। जी, यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं भगवान शिव की। कुबेर टीले पर इस मंदिर का निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। दरअसल मंदिर बहुत पुराना था, धार्मिक मान्यताएं हैं इसकी अलग अयोध्या में, और इस हाल में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। दर्शन करने के बाद पूजन किया उन्होंने, जलाभिषेक किया, अक्षत अर्पित किया और उसके बाद परिक्रमा की उन्होंने भगवान शिव की। धरम देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु, जो कि पक्षी की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया, आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर। तो इसी कुबेर टीला पर भगवान जटायु की भी एक दरअसल प्रतिमा लगाई गई है। एक तरह से श्रद्धांजलि है उन जटायु को जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और तब तक उन्होंने इंतजार किया जब तक प्रभु श्री राम उन तक पहुंचे नहीं, और उसके बाद प्रभु श्री राम ने खुद उनके अंतिम संस्कार किया। ये मान्यता है सनातन धर्म में कि एक बेटे का फर्ज है अपने पिता का अंतिम संस्कार करना। भगवान राम वनवास में थे, इस वजह से वो राजा दशरथ के अंतिम संस्कार में न शामिल हो पाए, न उनके अंतिम दर्शन किए। प्रभु ने वहां उल्लेख किया इस बात का कि पिता समान जटायु का मैं अंतिम संस्कार करूंगा, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। जटायु जिन्होंने सीता माता को बचाने के प्रयास में खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए, रावण ने उनके पंख काट दिए थे, और उसके बाद वो इंतजार करते रहे जब भगवान राम वहां पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि रावण हरण के बाद किधर गया है, किस तरफ गया है, वो बताने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और उसी के बाद भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। उन जटायु के जो प्रयास थे, जो उनका बलिदान था, त्याग था, उसको याद करने के लिए एक श्रद्धांजलि के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ पर एक प्रतिमा उनकी बनाई गई है, और कुबेर टीले पर भगवान शिव का भी मंदिर है। पुराना मंदिर था, अब उसका एक आधुनिक स्वरूप दिख रहा है। और ये तस्वीर राम मंदिर की आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। साधु संत सन्यासी, अखाड़ों के महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर तमाम पहुंच रहे हैं, और भगवान रामलला का ये दिव्य स्वरूप जिसके दर्शन सभी कर रहे हैं, और ये दृश्य अपने मन में समा लेना चाहते हैं। मुकुट में सूर्य, चेहरे पर चंद्रमा जैसी शीतलता, और हाथ में अपना धनुष कोदंड धारण किए हुए, मणियों से सुसज्जित, रत्नों से सज्जित उनका ये पीतांबर वस्त्र। और आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जहां साधु संत जो हैं उनका यहाँ आगमन हुआ था। मुरारी बापू जो हैं वो भी बाकी साधु संतों से बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा यहाँ हैं, वो मुरारी बापू से मिलते दिखे। अनूप जलोटा भी राम भजन के लिए एक अलग प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सुनिए साधु संतों का क्या कहना है।
और पूरी मानवता के लिए अस्मिता फिर से गौरव को प्राप्त कर रही है। गौरवमयी पल है, ये कहना है साधु संतों का। और वो quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think, finally it fulfilled. And this has strengthened Bharat as a nation, and also it has unified them more. And always when we look for Ram or Balaji, we'll go for Tirumala. I think especially from southern part, I'll see we'll come back to Ayodhya now. We'll come back to Ayodhya, and I feel like doing something for Ayodhya. Maybe in coming days I would do something. पवन कल्याण को सुन रहे थे आप, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। चारुकीर्ति स्वामी जी, सितारे हैं। मूड़बद्री से आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। राम का आदर्श। और ये देखिए मंदिर की जो भव्यता है, दिव्यता है, किस तरह से 2000 किलो की फूलों के साथ इसको 2000 क्विंटल फूलों के साथ इसको सजाया गया था। और अलग अलग नज़र से आप देखेंगे, अलग अलग सुंदरता इसमें। देखिए यत् तो धर्म ततो जय, इधर जय श्री राम आपको दिखेगा, स्वास्थ्य का आपको दिखेगा। और इसी तरह से पूरा जो मंदिर परिसर है उसकी साजो सज्जा की गई है। जो लोग प्रांगण में बैठे थे उनके लिए एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इन एलईडी स्क्रीन्स के जरिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा। और ऊपर ध्वज पताका आप देखिए, भगवा ध्वज जो है, जो गर्भगृह है, उसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। और एसपीजी के कमांडो जो सुरक्षा में तैनात थे। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुबेर टीला पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित किया, अक्षत अर्पित किया, पूजा विधि में उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। अनुभव श्री रविशंकर और जैन धर्म के जो गुरु हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और भगवान के दर्शन देखिए किस तरह से देश दुनिया के तमाम लोग करना चाह रहे थे। जिस दृश्य का इंतज़ार था, वो सुंदर मनोरम दृश्य जो है अब लोग अपनी आंखों में बसा रहे हैं। खुद ये कहा, जिक्र भी किया गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर राम भक्त के चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। सच में वह शांति के साथ में समृद्धि और संस्कृति को जगाने वाला, जागृति लाने वाला एक राम राज्य का यह प्रारंभ है। और वह दिख भी रहा है। और आने वाला समय भव्य होगा, दिव्य होगा। भगवान श्री राम की कृपा से वह समृद्धशाली भी होगा, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा और हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। तो आपने सुना किस तरह से लगातार आचार्य बालकृष्ण कह रहे थे कि देश इससे समृद्धशाली होगा और गौरवशाली होगा, गौरव का पल उनके लिए। और ये दृश्य भगवान राम के दर्शन जिसका इंतज़ार लगातार किया गया। योगी आदित्यनाथ ने योगी राज की तारीफ की, कहा कि जैसा हमने पढ़ा था, सुना था, मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। अरुण गोविल शायद उनको संतुष्टि नहीं हुई, जो भी रीज़न रहा, लेकिन तमाम जो साधु संत हैं, ख़ास मेहमान, वो यहाँ मौजूद रहे और दर्शन करने के लिए वो लगातार पहुँच भी रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया था, उनमें से ज़्यादातर लोग पहुँचे भी। और धीरे धीरे सभी को दर्शन करने का भी अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री कुबेर टीला पहुंचे, वहां कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी। लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। मन बहुत अभिभूत है। और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। गुरुजी।
तो बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग आधे घंटे तक उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और इस तरह का अवसर उनके जीवन में कभी नहीं आया था। ये पहला ऐसा मौका है और उसका कारण क्या रहा वो तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करके आप समझिए कि आखिर लोग अपनी आंखों में आंसू रोक क्यों नहीं पा रहे थे।